वेलकम टू चली बकबक। आज की सुमन इंडोरी एपिसोड और कल के सुमन इंडोरी एपिसोड, ओ माय गॉड। सुमन वापस आई इंडोरी में 5 साल के बाद, और इसलिए वापस आए कि वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो भी तीत के ऑपोजिट। बेचारी देविका भाभी को 5 साल लग गए तीत को कन्विंस करने की वो नॉमिनेशन फाइल करे, और जब वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचा तो उसके ऑपोजिट सुमन पहुंच गई। So sad। और सुमन उसके अगेंस्ट इतना परफेक्ट कैंडिडेट बन रही है। मतलब हमने देखा है कैसे कि सारा लोग, जितने लोग तीत को सपोर्ट करने के लिए वहां पे खड़े थे, सब सुमन की जय जयकार कर रहे हैं बिकॉज शी इज द लोकल वुमन। और सुमन इतनी पावरफुल हो गई, उसके पास एक कार है, वो एक नीलाम में पहुंच गई है जहां पे वो 6 करोड़ 50 लाख से अपना नीलाम शुरू कर रही है, अपना बेट शुरू कर रही है। मतलब उसके पास इतना पैसा, इतना पावर आ कहां से गया है, ये देखने में बहुत मजा आएगा। और फिर सुमन का एक बेटा है जिसका नाम ऋषि है। That was so expected कि सुमन का बेटा का नाम भी ऋषि रखेंगे, बट ऋषि का और तीत का पहला मुलाकात टेंपल के बाहर कितना क्यूट था। अपना डुप्लीकेट तीत देख रहा था, उसे कितना अच्छा लग रहा था, इतना कनेक्शन फील हो रहा था। They both were looking so cute together. I didn't expect कि सुमन का एक बेटा भी हो जाएगा। Such a crazy twists। और वहां पे मित्तल परिवार, so sad। सुमन को जितना सताया है, जितना परेशान किया है 2 महीने में, उससे कई ज्यादा वो सफर कर रहे हैं। बेचारे पूरा परिवार देविका के कंट्रोल में है। वो जब कह रही है तब भी खाना खा पा रहे हैं, वरना उनके मुंह के सामने से प्लेट हटा दे रही है। पूरा घर को अपने कंट्रोल में रखी है, और गुरु भी उसके कंट्रोल में है। बेचारा अपने शादी बचाने के चक्कर में देविका का पूछ रही है, वो जैसे हिला रही है वैसे हिल रहा है। So sad। और हमारे चंद्रकांत मित्तल का मेमोरी लॉस कंडीशन, बेचारा गजनी के तरह 15 मिनट में एक बार उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, उसे पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा था। लेकिन आई एम सो हैप्पी, रेवा भी टिपिकल देविका मित्तल की बेटी नहीं बन गई, वो तीत की भांजी बनी है, अखिल की भांजी बनी है, गीतू जी का प्रॉपर पोती बनी है। अच्छा लग रहा है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट होने के बाद इतना सारा चेंजेस दिखाई दिए हैं, न्यू स्टोरी लाए हैं। ऑफ कोर्स ओल्ड स्टोरी को भी बहुत कुछ ड्रैग करके दिखा सकते थे, लेकिन न्यू फ्लेवर्स लाए हैं, न्यू चेंजेस लाए हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि कैसे सुमन देविका को उस ऑक्शन में हरा देगी और उतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके वो बंगला खरीद लेगी। I'm so excited to see all the upcoming episodes.